उन हंसों का बाग सराइए जो तेरे नाम पर विश्वास करके लग जाएंगे, उनका बेड़ा पार होगा। और ये नकली नौके हैं, वहाँ कुछ नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है। और वहाँ सारे उनके अंग बता दिए, माथा ग्रीवा, और नाच देगा तेगे भगवान सिंहासन पर बैठा। और ये नकली कहता ये सारे कबीरपंथी और ये जम्मू वाला मधु परमहंस भी ये कहते हैं कि कबीर साहब तो सतगुरु थे और परमात्मा वो बता दिया इसने, वो प्रकाश का लोथड़ा, वो भगवान वहाँ पर खाक समझे ना भगवान को। और मोक्ष मार्ग इनके पास कख है नहीं, नाम गलत, इनका समाधान गलत, दुनिया डबो दी नकलियों ने। धन्य भाग है पुण्यात्माओं, तुमने यो मार्ग पा गया, भगवान मिल गया। औरों को भी समझाओ, अपने भाई बहनों को ये सच्चाई बता दो, उनको तुम्हें बड़ा पुण्य होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं आप सत्संग सुनने के लिए पहुंच पाए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष की महिमा उन महापुरुषों ने जो बताई है, जिनको परमात्मा मिले हैं और परमात्मा की महिमा से जो परिचित हुए हैं, आँखों देखा है। उन महापुरुषों ने जो ज्ञान दिया है वो सच्चा ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है, वो यथार्थ आध्यात्मिक मार्ग है। जैसा कि पवित्र वेदों में विधान बताया है परमेश्वर का कि वो परमात्मा इस काल के लोक में यथार्थ ज्ञान देने के लिए स्वयं ही आते हैं। उस पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष अर्थात कबीर साहिब की कृपा से ही प्राणी यथार्थ ज्ञान को समझ पाता है। अन्यथा ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये ब्रह्म है, सरपुरुष है, इसको काल पुरुष भी कहते हैं, इसको ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में ये स्वयं कहता है कि अर्जुन, मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, चाहे वो स्थूल शरीर में है या जीव आत्मा रूप में, उनसे मैं श्रेष्ठ हूँ, उनसे मैं तगड़ा हूँ। इसलिए मैं लोक और वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। तो जितने भी इसके अंतर्गत प्राणी हैं ये काल के अधीन हैं, चाहे ब्रह्मा जी, चाहे विष्णु जी, चाहे शिव जी, और ये यहाँ की मुख्य शक्तियाँ हैं तीनों। इनसे ऊपर की शक्ति इनके पिता ब्रह्म ज्योति निरंजन है। तो ज्योति निरंजन यानी काल का ये लोक है। काल का उद्देश्य ये है कि किसी भी प्राणी को यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान ना हो। यदि इनको यथार्थ ज्ञान हो गया तो इनका मन इस गंदे लोक से हट जाएगा और ये वहाँ जाने के लिए तड़फ जाएंगे जिस लोक में अत्यधिक सुख है और यहाँ केवल दुख ही दुख है। दुख, महान दुख से हल्के दुख को हमने सुख मानकर उसमें हम मस्त हो गए। और सतलोक के सुख की जब झलक आपको होगी, आप ऐसे तड़प जाओगे वहाँ जाने के लिए जैसे छोटा सा बालक। और उसको पता लग जाता है कि मेरी माताजी मेरे मामा के घर जा रही है, छोटे भाई या बहन को गोदी में लेकर के,
और वहाँ पर विवाह है किसी का, तो कई बार ऐसे होते हैं, विशेषकर पहले ग्रामों में बड़े बच्चे को छोड़ देते थे, घर पे यहीं रह, फिर आ जाना 1-2 दिन पहले। तो वो बच्चा फिर इतना रोता था, आए मैं भी मामा के जाऊंगा। तो पुण्यात्माओं, आप जी को अभी ज्ञान नहीं हो सतलोक के बारे में, वहाँ क्या सुख है। तो जब आपको ये पक्का यकीन हो जाएगा सचमुच वहाँ पर ये सत्य वस्तु है, सारे सुख हैं, जन्म मृत्यु, वहाँ बुढ़ापा भी नहीं है और मरण नहीं है, वहाँ किसी चीज़ का अभाव नहीं है। बाग बगीचे सदाबहार, फल काजू किस्मत ये मेवे सदाबहार हैं, वहाँ पर ऐसी ही सृष्टि है। इन मूर्ख लोगों ने ज्ञान था नहीं, काल प्रेरणा से अपने आप को ये मूर्ख परम संत सिद्ध करके भोली आत्माओं को गुमराह करके उनका जीवन नाश कर दिया, अपना भी कर लिया। और बताते रहे सतलोक में कुछ नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा उसमें जाकर मिल जाती है, वही परम शांति है। अगर ऐसा भी प्रोसेस होता तो भी हम मान लेते कि तब प्रमाण तो दिखा दो, किसी भी शास्त्र में किसी संत ने जिसने सतलोक देखा हो। और फिर जिस परमात्मा के ज्ञान के आधार से सतलोक के विषय में आगे पंथ चले हैं वो परमेश्वर कबीर जी ही हैं। कबीर परमेश्वर जी के ही ज्ञान से आगे ये पंथ पनपे हैं। उससे पहले कोई सतलोक और सचखंड न जाना नहीं था। कबीर परमेश्वर जी ने, अकाल मूर्त ने आदरणीय नानक साहिब जी को सचखंड दिखाया, फिर वापस छोड़ा। उसके बाद सचखंड की जानकारी पृथ्वी पर प्रारंभ हुई। उसी को आधार मानकर ये पंथ पनप गए। राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा, सिरसा और जगमाल वाली पंथ, ठाकुर वाला ठाकर सिंह और ये कृपाल सिंह मिशन, ये सारे उस एक का कुएं का पानी है। जगमाल सिंह उस शिवदयाल जी आगरा वाले का। तो आगरा में जो शिवदयाल जी हुए हैं उनसे ये राधा स्वामी पंथ चला मानते हैं। वो पंजाब के रहने वाले थे, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करा करते, पढ़ा भी करते वाणी। उसमें से सतलोक सचखंड तक सुन लिया, आगे कख पता नहीं था। अज्ञान विधान बना के और करोड़ों व्यक्तियों को गुमराह करके आप भूत बन के बुक्की में बोल रहा है अपनी शिष्या में, अपना नाश जीवन नाश किया, करोड़ों व्यक्तियों को डुबो दिया, कई कई पीढ़ी नाश कर दी उनकी। और वहाँ बताते हैं सतलोक में कुछ नहीं है। उन महापुरुषों ने जिन्होंने परमात्मा को देखा सतलोक गए, वापस छोड़ा मालिक ने। उन महापुरुषों ने जो ज्ञान दिया वो सच्चा ज्ञान है, उसको आधार मानना हमारे लिए हितकर है। इस अज्ञान से हटकर इस सच्चाई को ग्रहण करना चाहिए। उन महापुरुषों ने क्या बताया, कौन कौन है वो महापुरुष जिनको परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए फिर वापस छोड़ा। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला जज्जर, हरियाणा प्रांत वाले उस महापुरुष को स्वयं परमेश्वर सचखंड से आकर एक जिंदा महात्मा के रूप में छुडानी गांव के खेतों में मिले, जंगल में। वहाँ से उस पुण्यात्मा 10 वर्ष के बालक गरीबदास जी 10 वर्ष के शरीर में थे, उनको लेकर सचखंड गए, सारे ब्रह्मांडों को दिखाया अपनी उनकी दिव्य दृष्टि से, और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की स्थिति से परिचित कराया, उनसे वार्ता करवाई। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि हमारा जन्म और मृत्यु होता है, हम अजर अमर नहीं हैं। धर्मराज के दरबार में जहाँ यहाँ का न्यायाधीश है वहाँ लेकर गए उस पवित्र आत्मा को,
वहाँ जो वार्ता हुई वो गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में लिखवा रखी है। सचखंड में जो देखा, परमात्मा कबीर जी को जिस रूप में देखा, फिर आकर के उसका ज्ञान बताया। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे।